जब यमुना जी को दूषित देखा तो महाराज बड़े भाव से आज ठाकुर जी के मन में ये भाव जागृत हुआ, बोले क्यों ना यमुना जी को शुद्ध किया जाए। आज यमुना जी को शुद्ध करने के लिए महाराज बड़े भाव से ठाकुर जी ने एक सुंदर लीला करी। क्या? सारे ग्वाल वालों को एकत्रित किया और ग्वाल वालों को एकत्रित करके कंदुक कीड़ा करने के लिए, गेंद खेलने के लिए महाराज आज यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज उस समय गेंद बॉल चलती थी क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। बताओ चलती थी या नहीं चलती थी? नहीं चलती थी महाराज। हमने कहा और आपने मान लिया। उस समय चलती थी गिल्ली और डंडा। तो क्या खेलने के लिए गए? गिल्ली डंडा खेलने के लिए गए। बड़े विशुद्ध भाव से महाराज आज ठाकुर जी डंडा लेकर के आए हैं और जो गिल्ली लेकर के आया है वो कोई और नहीं, वो श्री राधिका रानी जी का भाई श्री रामा है। आज छैल रसिक नवल मनसुखा सबको लिया लेकर के महाराज यमुना जी के तट पर गए हैं और तट पर जाकर के बड़े भाव से कंदुक कीड़ा करना आरंभ किया। ये लीला ठाकुर जी ने एक विशिष्ट भाव से करी। क्या? ठाकुर जी की जो प्रिय गाय हैं, जब ठाकुर जी गाय चराने के लिए गए तो आज वो गाय घूमती हुई महाराज यमुना जी के तट पर पहुंची, यमुना जल का पान किया, मृत्यु को प्राप्त कर गई। क्यों? क्योंकि उसमें जो कालिया नाग निवास करता है उसके कारण ये यमुना जल इतना विषक्त हो चुका है कि महाराज कोई भी जीव जाकर के उस यमुना जल का पान करे महाराज वो जीव मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। वो कालिया नाग जिस यमुना जल के अंदर निवास करता है वो यमुना जल कुछ और नहीं, हमारा जीवन है। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भी कुछ फण वाले सर्प निवास करते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि रूपी फण वाले सर्प निवास करते हैं। चाहे वो जीव कितना ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे वो यमुना जल जैसा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना पवित्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनमें ये कोई भी एक भी दोष है तो फिर वो महाराज मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको दूर करने के लिए कृष्ण चरण का आश्रय लेना ही पड़ता है। यही भाव है। आज क्रीड़ा करने के लिए आए, क्रीड़ा करना आरंभ किया महाराज। गिल्ली पर बड़े जोर से प्रहार किया, वो गिल्ली गई यमुना जी की देह में। श्री रामा की मति को ऐसा कर दिया कि अब वो बार बार उसी गिल्ली की याचना करे। सभी ग्वाल वाले समझाते हैं, अरे देख श्री रामा उस गिल्ली की याचना मत कर। क्यों? बोले यमुना जल इतना विषक्त है, अगर इसके अंदर कोई भी जाएगा उस गिल्ली को लेने के लिए तो वो बचेगा नहीं। श्री रामा बोला हमको नहीं पता, हमको तो वही गिल्ली चाहिए महाराज। अब ठाकुर जी बात माने भी क्यों नहीं महाराज, साले की बात है। अगर साले की आकांक्षा पूर्ण नहीं करेंगे महाराज तो ससुराल में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बड़ा विशुद्ध भाव है। आज ठाकुर जी कदम वृक्ष के ऊपर चढ़े, बड़े भाव से कहा, बोले देख ले श्री रामा तुझे वही गिल्ली चाहिए? बोले हाँ वही चाहिए, पूछो मत, जाकर के लेकर के आओ। ठाकुर जी ने बार बार कहा लेकिन श्री रामा मानता नहीं। अंत में गए, जाकर के यमुना जी की देह के अंदर प्रवेश किया और पहुंचे कहां? सीधे कालिया नाग के पास में। कालिया नाग शयन करता है, नाग पत्नी सेवा में लग रही हैं। बड़े भाव से नाग पत्नियों ने जब कृष्ण का दर्शन किया, ठाकुर जी के रसरूप सौंदर्य पर मोहित हो गई। बड़े भाव से पूछती हैं, कै बालक तू रास्ता भूलो, कै नर नार रिसाइया। किसी से लड़ करके आए हो, झगड़ करके आए हो, रास्ता भूल गए हो, गलत जगह आ गए हो, लौट जाओ, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है, ये तो कालिया नाग की देह है। ठाकुर जी ने भी उत्तर दिया, ना देवी में रास्ता भूलो, ना नर नार रिसाइया। किससे लड़ करके नहीं आया, तेरे नाग से मिलने के लिए ही आया हूँ, तू जगा दे। नाग पत्नी बोली महाराज आपके रूप सौंदर्य को देख करके तो हम नहीं जगा सकती, आप कहो तो आपको तट पर छोड़ या मैं।
ठाकुर जी बोले तेरे नाक से मिले बगैर तो मैं आज जाने से रहा, तू जगाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं जगाता हूँ। नाग पत्नी बोली महाराज आप ही जगाओ। ठाकुर जी ने चरण से प्रहार किया सोते हुए नाग की पूंछ पर। महाराज नाग तिल मिलाकर के जाग गया। क्या देखा? बोले छोटा सा बालक है। मन में ये विचार नहीं आया कितने विषक्त जल में भी जो जीवित है वो साधारण बालक नहीं होगा। जिस प्रकार से जब ये विकार हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं ना, तो हम सब लोक लाज भूल जाते हैं। कामातुराणम भयम न लज्जा। जो कामातुर जीव होता है उसको कोई भय नहीं रहता, कोई लाज नहीं रहती महाराज। जो चोरी करता है उसको कोई भय नहीं रहता। जो क्रोध करता है वो जानता है कि क्रोध में जिसके ऊपर कर रहा हूं सामने वाले के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रोध की अग्नि ऐसी है महाराज जिसकी अग्नि में हम स्वयं जलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम दूसरे को जलाने की कोशिश करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोध महाराज ऐसी अग्नि है उसमें हम स्वयं ही जलते हैं और सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कालिया नाग ने मन में विचार किया, बोले छोटा सा बालक है, पूंछ में दबा करके मार दूंगा। तो क्या किया? पूंछ में लपेट लिया। भाव ये बोले बालक की हड्डियां टूट जाएंगी, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। कस के दबा लिया। ठाकुर जी ने भी सुंदर लीला करी। क्या? अच्छा बलम च बलिनाम परेशान, बल हम ही प्रदान करते हैं, हमारे ऊपर ही बल लगाते हो, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने भी अपने स्वरूप का इतना विस्तार किया महाराज, इतना विस्तार किया। टूटनी थी ठाकुर जी की हड्डियां, टूटने लगी सर्प की नस नाड़ियां। प्रेम से बोला राधे राधे। कालिया नाग समझ गया, बोले कोई साधारण बालक नहीं है। बोले आप कौन हो बताओ। ठाकुर जी हमने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। कालिया नाग ने शरणागति ग्रहण की। बोले महाराज यहाँ पे मैं अपनी इच्छा से नहीं रहता, आपके जो वाहन गरुण जी हैं ना उनके भय के कारण मैं यहाँ रहता हूँ। ठाकुर जी बोले चिंता में गरुण जी आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको अपने चरण चिन्ह प्रदान करेंगे। ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए। चढ़ करके महाराज नृत्य करने लगे। कालिया नाग क्या करता है? अपने फणों को उठाता है। ठाकुर जी अपने चरण से प्रहार करके उसके फणों का मान का मर्दन कर देते हैं। ये कथा क्या सिखाती है? ये कथा यही सिखाती है जब हमारे हृदय में काम बढ़े, क्रोध बढ़े, लोभ बढ़े, मोह बढ़े, तो क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया भजन ठाकुर जी की माला झोली लेकर के बैठ जाओ, ठाकुर जी का भजन करने लग जाओ। ये जितनी भी विषय वासनाएं हैं सब शांत हो जाएंगी। आज बड़े भाव से ठाकुर जी नृत्य करते हुए महाराज बाहर निकलने लगे। सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आ गए, ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करने लगे। पूरा ब्रजमंडल एकत्रित हो गया। ग्वाल वालों ने जाकर के नंद बाबा यशोदा जी से कहा, बोले आपको लाला यमुना की देह में प्रवेश कर गयो। मैया और बाबा व्याकुल है करके यमुना जी के किनारे आए, बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं महाराज। क्यों? बोले जानते हैं अब हमारा कृष्ण नहीं बचेगा। लेकिन वो नहीं जानते कि एक छोटा सा कालिया नाग उसका क्या बिगाड़ेगा जो सहस्त्र फण वाले शेषनाग के नीचे शयन करता है। महाराज आज ठाकुर जी नृत्य करते हुए बड़े भाव से बाहर निकल करके आए। बड़ा सुंदर भाव है। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। पम पम पप पग पटकत पम 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 अनने ऊपर बिम 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 विनती करत नाग बधुआले। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सम सम सन सनिकादिक नन 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 नारदादि गंग 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 गंधर्व देत सभी देत ताली। तांडव गति मुंडन पर नाचत दे ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। मम 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 महादेव बम 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 ब्रह्मदेव
दम 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 देव सकल नाचत दे ताली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किन्हु न जानी। चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। 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 बड़ा विशुद्ध भाव। चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। कालिया नाग फण उठाता है। ठाकुर जी चरण से जोर से प्रहार करते हैं महाराज। महाराज इतनी जोर से प्रहार किया कि कालिया नाग के सर के मुख से रक्त निकलने लगा। कालिया नाग बोला महाराज क्यों मारते हो, हमने क्या अपराध किया? बोले आपने अपराध ये किया कि बोले आपने यमुना की देह को विषक्त कर दिया, आपके फण में विष है। कालिया नाग बोला मैंने प्रकट किया इस विष को? कालिया नाग ने जो प्रार्थना करी बड़ी विशुद्ध प्रार्थना करी। भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे त्वां विदेहिना। भवानी कारणम तत्र, बोले महाराज सभी कारणों के कारण आप ही हो। मेरे फणों के अंदर जो विष आया ना, ये विष भी आपकी वजह से ही है, ये विष भी आपने ही दिया है। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, शांत हो गए, फण पर प्रहार करना कम कर दिया, चरण चिन्ह प्रदान किए, सबको लगा बोले ठाकुर जी कालिया नाग को दंड दे रहे हैं, लेकिन दंड नहीं दिया। चम चम चरण धरत अभय भयो काली, कालिया नाग को अभय प्रदान किया और कहा बोले अब जब गरुण जी हमारे चरण चिन्ह देखेंगे तो तुमको मारेंगे नहीं और छोड़ देंगे, प्रणाम करके चले जाएंगे, लेकिन एक बात हमारी मानो। क्या? अब यहां पर मत रहो, रमणक द्वीप की तरफ जाओ। नागालयम रमणकम कश्यात् त्यज्य कालिया रतम किं वा सुपर्णस्य तेन केनाशमुनंजय। रमणक द्वीप की तरफ जाओ, यहां पर तुम्हारा परिवार निवास करता है। और एक बात ध्यान रखना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, जहां पीछे मुड़ करके देखोगे वहीं पर्वत पत्थर के हो जाओगे। आज सभी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की उस लीला का दर्शन किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सभी ब्रजवासियों ने दृश्य को देखा। ठाकुर जी ने योग माया से कहा, बोले देखो ये ब्रजवासी समझ गए हैं कि हम पर ब्रह्म हैं। अगर ये पर ब्रह्म मान गए तो आगे की लीला हो नहीं पाएंगी, तो क्या करो? बोले इनके मति से इस दृश्य को हटा दो। ठाकुर जी ने तो महाराज उनकी मति भ्रंश करी, लेकिन हम कलयुग के लोगों की वैसे ही भ्रंश हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे।